तदीपार मूवी ग्रैंड सैल्यूट मिठुन दा को। ग्रैंड सैल्यूट तदीपार मूवी को और ग्रैंड सैल्यूट मिठुन दा जैसे ग्रेट एक्टर को। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। घर के नज़दीक का एक खूबसूरत वातावरण के खूबसूरत सिनारी के एरिया पर हूँ। ये मेरे घर के नज़दीक है और नज़दीक शिव मंदिर भी है। तो दोस्तों देखिए, इस खूबसूरत वातावरण के एरिया पर आकर मिठुन दा के एक सुपर डुपर हिट और रोमांटिक ड्रामा मूवी तदीपार मूवी के बारे में मैं आज रिव्यू ब्लॉग करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। और मिठुन दा के जितने भी रोमांटिक मूवी है उनमें से एक मूवी है तदीपार मूवी। और दोस्तों, तदीपार मूवी रिलीज हुआ था 17 दिसंबर 1993 को। और तदीपार मूवी मिठुन दा के एक बेस्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी है दोस्तों। और इस मूवी का गाना भी एक से बढ़कर एक कुमार शानू के वॉइस में सुपर डुपर हिट गाना है, जो गाना आज भी सुना जाता है। दोस्तों, वीडियो को संपूर्ण आप लोग ध्यानपूर्वक वॉच कीजिए। और मिठुन दा से अगर प्रेम रखते हैं तो मिठुन दा के नाम से और तदीपार मूवी के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है मेरा। और दोस्तों, मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। देखिए, तदीपार मूवी में स्टार्टिंग में यही पता चलता है कि मिठुन दा एक किसी केस के वजह से मिठुन दा को उस डिस्ट्रिक्ट एरिया से कोर्ट ने तदीपार घोषित कर दिया था। तो उसी वजह से उस एरिया से मिठुन दा तो तदीपार होकर उस एरिया के बाहर रहते थे। लेकिन थाने पर आकर उनको हमेशा हाजिरी देना पड़ता था हर हफ्ता। कुमार शानू के वॉइस में आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। एक कुमार शानू का वॉइस का बढ़िया गाना है। और एक है आपकी दुश्मनी को भूल मुझे, मैं तो आपकी दोस्ती से डरता हूँ। ये भी कुमार शानू का वॉइस का गाना है, जो आज भी सुना जाता है। इतना बढ़िया गाना है दोस्तों, रोमांटिक गाना। और इस मूवी को महेश भाट ने डायरेक्ट किया था। और मूवी के हीरोइन के जो पिता है महेश भाट, वही महेश भाट ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। महेश भाट जैसा बड़े डायरेक्टर का मूवी है दोस्तों, तो कितना बढ़िया मूवी होगा आप खुद ही सोच लीजिए। तो तदीपार मूवी के मेन किरदार पर है मिठुन दा और पूजा भाट जी। यानी मिठुन दा शंकर का रोल निभाते हैं और पूजा भाट जी दो कैरेक्टर पर यहाँ पे दिखाई जाते हैं। तो एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है राजकुमारी मोहिनी देवी का, और दूसरा कैरेक्टर और नमकीन का रोल अदा करते हैं। उन दोनों ने, मिठुन दा और पूजा भाट जी ने बहुत बढ़िया से यहाँ पे अपने अपने कैरेक्टर को निभाया दोस्तों, बाखूबी से निभाया दोस्तों। बहुत बढ़िया मूवी है तदीपार। एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है और इसमें मुख्य किरदार पर है मिठुन चक्रवर्ती और पूजा भाट जी, यानी डायरेक्टर महेश भाट के बेटी पूजा भाट जी है। और जूही चावला ने इस मूवी में साइड अपीयरेंस राजकुमारी के रोल निभाए हैं और महारानी का रोल किए हैं सदाशिव ने। और अनुपम खेर के कादिर भाई का रोल निभाए हैं। अवतार गिल करक, यानी मिठुन दा के दोस्त के रोल निभाए हैं, उनके नाम करक है। और उसके बाद गुलशन गबर जॉनी के रोल निभाए हैं, जॉनी गुंडे के रोल। और कोनिका मोहिनी देवी के, महारानी राजकुमारी मोहिनी देवी के सेक्रेटरी का रोल निभाए हैं। और गविन पैकार्ड साइड हीरो यानी एक गुंडे का रोल निभाए हैं। मार्कन देश पांडे विजय यानी गुंडे का रोल निभाए हैं। विक्रम गोखले मामा जी का रोल निभाए हैं, राजकुमारी मोहिनी देवी के मामा जी का रोल निभाए हैं विक्रम गोखले जी ने। और उसके बाद टीकू तलसनिया इंस्पेक्टर माथुर का रोल निभाया है। दिखाते हैं मिठुन दा एक सपना देखते हैं, उस सपने में दिखाई देता है राजकुमारी जूही चावला और मिठुन दा के नाम तो शंकर है मूवी में। तो शंकर को ढूंढते रहते हैं एक बड़े से राजमहल में, राजकुमारी जूही चावला उन्हें ढूंढते रहते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पे सड़क, संजय दत्त के सड़क मूवी में जो महारानी का रोल निभाए थे, हिजरे किन्नौर का रोल निभाए थे ना सदाशिव ने, तो ही सदाशिव महारानी का उसी लिबास में, महारानी के लिबास में किन्नर के रूप में वो आकर जूही चावला को पकड़ने आते हैं एक गुंडे को साथ में लेकर। तो अभी शंकर को बुलाते हैं जूही चावला राजकुमारी ने। तो शंकर आकर उन लोगों को मारकर गिराते हैं और जूही चावला के साथ, तब जूही चावला खुश होकर उन्हें गले लगा लेते हैं। फिर जूही चावला और मिठुन दा एक साथ जाते हैं गाड़ी में, बड़े से गाड़ी में, क्योंकि मिठुन दा भी अमीर है और जूही चावला राजकुमारी को उन्हें मिल चुके हैं। ऐसा ही सपना देखते हैं मिठुन दा सिनेमा हॉल के शो पर बैठकर। तो कहानी के स्टार्टिंग में ऐसे दिखाता है। फिर उसके दोस्त आकर, उसके दोस्त करक आकर मिठुन दा को सपने से जगाते हैं।
मिठुन दा का दोस्त यानी यहाँ पे अख्तर गिल मिठुन दा के दोस्त के रोल निभाए, उनके नाम है मूवी में कड़क। मिठुन दा को कड़क फिर ले जाते हैं घर पर। और तो तदीपार मूवी में मिठुन दा हमेशा यही सपना देखते रहते हैं कि वो गरीब पैदा हुआ है, लेकिन एक ना एक दिन वो अमीर बनेंगे और उनको एक राजकुमारी जरूर मिलेगा। यही मिठुन दा का एक विश्वास है और यही बात वो कड़क से भी बोलते रहते हैं, अपने दोस्त कड़क को भी बोलते रहते हैं। दोस्तों, यही मिठुन तदीपार मूवी में दिखाया गया। मिठुन दा हमेशा अमीरों के सपना ही देखते रहते हैं और उनको राजकुमारी मिलेगा, ये सपना ही देखते रहते हैं हमेशा। डायरेक्टर महेश भाट जो ये मूवी के डायरेक्टर है, उनके बेटी पूजा भाट जी इस मूवी के जो मेन हीरोइन है, वो एक रियासत के एक स्टेट के महाराजकुमारी है और वो राजकुमारी उनके नाम है मोहिनी देवी और वो संपूर्ण स्टेट के रियासत के राजकुमारी है, इतने बड़े राजकुमारी है। तो लेकिन पूजा भाट जी अपने राजमहल में रहते रहते वो तंग आ चुके हैं। उसके राजघरानी के उठन बैठन, राजघरानी के नियम कायदे कानून से वो तंग आ चुके हैं। इस तरह का खाना पीना, राजघराना के खाना पीना और राजघराने के मतलब ये रियासत के इस तरह का कानून से रियासत के एक बड़े महल अमीरों के बीच रहकर वो तंग आ चुके हैं अमीर। राजकुमारी मोहिनी देवी मामा जी से जीत करते हैं कि वो गरीबों की बस्ती पर जाकर 15 दिन तक रहकर आएंगे, लेकिन उसके मामा जी बोलते हैं वो कभी नहीं रह पाएंगे। तो मामा जी और राजकुमारी मोहिनी देवी के अंदर शर्त लगा जाता है और 50 लाख का चेक मामा जी देंगे अगर मोहिनी देवी जीत गया तो ऐसा शर्त रखा जाता है। फिर मोहिनी देवी के जीत के आगे मामा को झुकना पड़ता है, क्योंकि हर रियासत के संपत्ति के हर चीज के मालिक तो मोहिनी देवी है ना, राजकुमारी मोहिनी देवी। तो उसी वजह से राजकुमारी के पास जीत के आगे मामा जी को झुकना पड़ता है और मामा जी तो कुछ सिपाहियों के साथ राजकुमारी मोहिनी देवी को भेजते हैं गरीबों के बस्ती पर। और राजकुमारी मोहिनी देवी अपने लिबास भी गरीबों के जैसे बना कर जाते हैं, एकदम सिंपल औरत के सजावट पर जाते हैं। तो उसके बाद जब राजकुमारी मोहिनी देवी वहां पे जाते हैं बस्ती पर, तो जाने के बाद राजकुमारी मोहिनी देवी किसी तरह से सिपाहियों को चकमा देकर वहां से अकेला भाग जाते हैं। भागकर कुछ गुंडों के सामने गिर जाते हैं, तो फिर कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो उन गुंडों से भागते भागते राजकुमारी मोहिनी देवी शंकर के पास, तदीपार शंकर यानी हमारे मिठुन दा के सामने आकर पड़ते हैं। तो मिठुन दा के पास तो वो बोलते हैं, मिठुन दा तो उस समय शराब पी रहे थे अपने गरीबों के गम से, तो उसके बाद उनके पास मदद मांगते हैं। तो मिठुन दा उन गुंडों को मारकर भगाते हैं। तो मोहिनी देवी अपना नाम बताते हैं, उनके नाम नामकिन। तो नामकिन बोलते हैं और वो भोजपुरी भाषा में बात करके फिर मोहिनी देवी बोलते हैं कि उन्हें उनका रहने का कोई जगह नहीं है। ये बोलकर मोहिनी देवी रोने लगते हैं, क्योंकि उनके सौतेली माँ उनको मतलब एक बुढ़े से शादी करना चाहते थे, उसी वजह से मोहिनी देवी घर को छोड़कर भागकर आया है। तो ऐसा बोलकर मोहिनी देवी रोने लगते हैं। तो उसी वजह से शंकर को बुरा लगता है और शंकर अपने दोस्त के पास ले जाकर फिर दोस्त के घर में, जहाँ पे यानी कड़क के घर में शंकर रहते थे, तो उसी घर में किसी तरह से कड़क को समझा उजाकर मोहिनी देवी को वहाँ पे रखते हैं। तो उसके बाद उन कड़क, मोहिनी देवी और शंकर और साथ में कादिर भाई यानी हमारे अनुपम खेर जी, उन लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन प्लान के अनुसार कि राजकुमारी, उन लोगों को तो पता नहीं है राजकुमारी मोहिनी देवी है, तो उनके हिसाब से नमकीन का चेहरा राजकुमारी मोहिनी देवी के साथ पूरा सेम है, दोनों का चेहरा सेम है। तो उसी वजह से नमकीन कोई राजकुमारी के लिबास को पहनाकर उनको ही मतलब राजकुमारी सजा के वो मोहिनी देवी का वहां पे भेजा जाएगा। तो क्या होगा, रियासत से जितने भी धन दौलत मिलेगा तो उनमें से पैसा 50 लाख जैसे मिठुन दा लेंगे यानी शंकर लेंगे और बाकी पैसा उन लोग भाग करके लेंगे। तो इस तरह का एक बातें होता है। लेकिन उससे पहले उन लोगों का प्लान चलते चलते ही तो बीच में मोहिनी देवी 15 डेज के 1 महीना के बाद, हाँ 1 महीना के बाद मोहिनी देवी अपने राजप्रसाद यानी राजमहल पर वापस लौट के चला जाते हैं। तो राजमहल जाने के बाद राजकुमारी मोहिनी देवी मामा जी को बोलते हैं, जो वो शर्त जीत चुके हैं यानी मामा जी को 50 लाख देना पड़ता है शर्त के हिसाब से। इधर शंकर मोहिनी देवी को ढूंढते राजमहल में जब आते हैं तब शंकर को पता चलता है कि नमकीन और राजकुमारी मोहिनी देवी दोनों सेम ही है। तो शंकर को बहुत ठेस पहुंचता है दिल पर और बहुत बुरा लगता है, क्योंकि राजकुमारी यानी नमकीन उससे झूठ बोला है, वही राजकुमारी मोहिनी देवी है, फिर भी उनके साथ झूठ बोला, एक खेल खेला। तो शंकर को बहुत बुरा लगता है। फिर क्या होता है, तो शंकर के शर्त के हिसाब से, तो प्लान के शर्त के हिसाब से शंकर को राजकुमारी मोहिनी देवी 50 लाख का चेक देते हैं। तो उस वक्त तो शंकर मामा जी बोलने के कारण वहाँ पे झुककर राजकुमारी को रियासत में सलाम करके चेक लेकर जाते हैं, लेकिन जाते वक्त वे चेक को राजमहल में ही फाड़ कर
चले जाते हैं। तो बाद में राजकुमारी को मिलते हैं, राजकुमारी लोगों को सबको मिलते हैं चेक, तो उन लोगों को पता तो राजकुमारी समझ जाते हैं शंकर का दिल का हाल, शंकर को बुरा लगा है समझ जाते हैं। और इधर शंकर मन ही मन नमकीन से प्यार करने लगे थे, लेकिन नमकीन का इतना बड़ा झूठ उन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि वो हमेशा मिठुन दा यानी शंकर अपने आप को यालुक बोलते थे, और यालुक कभी किसी का भीख नहीं लेंगे। उनको लगा नमकीन यानी राजकुमारी मोहिनी देवी उनको भीख दिए हैं उनके साथ एक खेल खेल कर। तो शंकर कभी किसी से भीख नहीं लेता, यालुक कभी किसी से भीख नहीं ले सकता, वो छीनने वालों में है, वो किसी से भीख लेने वाला नहीं है। तो उसी वजह से शंकर को बहुत बुरा लगा दोस्तों। इधर राजमहल के वसीयत के मुताबिक राजमहल में महाराज ने इस तरह का वसीयत पहले से ही बना के रखे थे कि जब राजकुमारी मोहिनी देवी ताज पहनेंगे उसके बाद ही राजकुमारी मोहिनी देवी के जो खजाना है राजमहल का, जो भी संपत्तियां खजाना वो है, सब कुछ स्विच बैंक पर है, और स्विच बैंक का लॉकर का चाबी तभी मिलेगा राजकुमारी को जब वे ताज पहनेंगे। तो उसी देवी के राजकुमारी की रियासत पर एक बड़े से पार्टी रखा गया और उसी दिन मोहिनी देवी ताज पहने। और उसी दिन मामा जी और मोहिनी देवी के एक सेक्रेटरी थे जो कुनिका ने पाठ किया सेक्रेटरी का रोल, तो कुनिका और मामा जी मिले हुए थे। इन दोनों का प्लान था मोहिनी देवी का वो चाबियां हासिल करना, मोहिनी देवी की संपत्तियां हासिल करना, यानी उस स्विच बैंक के लॉकर का जो चाबी है जो मोहिनी देवी को मिलने वाला है ताज पहनने के बाद, जो खजाना का चाबी, वो चीज हासिल करना। मामा जी का नजर, मामा जी और सेक्रेटरी का नजर हमेशा उस पर थे। तो उन मामा जी मोहिनी देवी को मारने के लिए कुछ गुंडा भी तय कर दिया था जिस दिन मोहिनी देवी को ये चाबी मिलेगा, यानी वो ताज पहनने के दिन। तो उसके बाद क्या, उस दिन सब बड़े बड़े रईस वहां पे आए पार्टी में, और वहां पे शंकर को भी मोहिनी देवी ने इनवाइट किया मामा जी के द्वारा। तो उसके बाद शंकर भी वहां पे आए और शंकर एक गाना गाए। उसके बाद मोहिनी देवी उनके साथ जो धोखा किया, तो उसी वजह से शंकर को भी बहुत गुस्सा हुआ। तो गुस्सा होकर शंकर ने क्या किया, मोहिनी देवी को वहां से अगवा कर लिया। तो पार्टी के बाद मोहिनी देवी को जब लॉकर का चाबी मिल चुका, स्विच बैंक का लॉकर का चाबी जब मोहिनी देवी को मिला और वो ताज पहन लिया, उसके बाद शंकर उसे किडनैप कर लिया वहां से। तो वहां से किडनैप करके अगवा करके शंकर उन्हें ले जाते हैं मोहिनी देवी को। फिर एक तरफ से शंकर ने मोहिनी देवी का जान भी बचाया, क्योंकि अगर शंकर मोहिनी देवी को किडनैप नहीं करता तो मामा का गुंडा उसे मार डालता लॉकर की चाबी मिलने के बाद। गुलशन गबर यहाँ पे एक गुंडे का पार्ट रोल किया, जिसका गुलशन गबर का नाम रहता है जॉनी। तो जॉनी क्या करते हैं, जॉनी को भेजते हैं कादिर भाई से मोहिनी देवी को अगवा करके शंकर से ले आने के लिए। तो जब जॉनी जाते तो जॉनी के साथ मिठुन का यानी शंकर का फाइटिंग होता है, लेकिन फिर अंत में शंकर मोहिनी देवी को लेकर चले जाते, शंकर जॉनी को बांधकर ट्रेन पर, फिर शंकर मोहिनी देवी को लेकर अपने दोस्त के पास चले आते हैं। इधर जॉनी को मिलता है पुलिस, शंकर को ढूंढते हैं तो उनको जॉनी मिलता है शंकर। तो उसके बाद जॉनी से सब कुछ पता चल जाता है पुलिस को कि राजकुमारी को उन्होंने अगवा किया है शंकर ने। तो उसके बाद मामा के साथ शंकर का फोन में बात हुआ। फिर मामा ने शंकर मामा से मिलना चाहता, मामा ने शंकर को बुलाया। तो शंकर जब गया मामा के घर पर, तब शंकर का असलियत का पता चलता है, क्योंकि मामा खुद ही शंकर को बोलते हैं 2 करोड़ रुपया देंगे और शंकर मोहिनी देवी को मार डाले। तभी मामा का असलियत पता चल जाता है शंकर को। तो शंकर ये बात मोहिनी देवी को बोलने आता है। इधर मोहिनी देवी को तो पता नहीं मामा ही मेन विलेन है इस मूवी का। तो उसके बाद देवी मामा को फोन करके बोलते हैं तो वो कहाँ पर है। तो मोहिनी देवी को तब मामा का बोल देते हैं फोन पर कि शंकर मेन विलेन है और शंकर ही 2 करोड़ रुपया मामा से मांगे हैं मोहिनी देवी को मारने के लिए। तो ये सब सुनने के बाद मोहिनी देवी उनसे शंकर से भाग कर राजमहल में पहुंचते हैं। इधर पीछे पीछे शंकर उनको मामा का सच्चाई बताने के लिए भागकर जाते हैं। फिर राजमहल में मामा और शंकर दोनों ने उनको बोलता है वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह, दूसरा पार्टी गलत है, ऐसा बोलते रहते। बोलते बोलते अचानक मामा अपनी असली रूप में आ जाते हैं। तब मोहिनी देवी को पता चलता है कि मामा ही मेन विलेन है और मामा ही उनका संपत्ति मिलने के लिए ये सब कर रहा है और मोहिनी देवी को मारना चाहता है उसका मामा ही। तब मोहिनी देवी को मामा का असलियत का पता चलता है। फिर बाद में शंकर के साथ फाइटिंग होता है मामा का। तो उसके बाद में मामा और कुनिका सबको अरेस्ट होते और वो सब अखबार में उठ जाते, सब लोगों को पता चल जाता है मामा का साजिश, मामा और उनका सेक्रेटरी मोहिनी देवी का सेक्रेटरी का साजिश। उसके बाद उन लोग तो गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद मोहिनी देवी को अपना खोया हुआ अपना राज्य सब कुछ वापस मिल जाता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहिनी देवी गरीबों के लिए कुछ अस्पताल बनाएंगे और गरीबों को अपना संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों को दान करेंगे, ये बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोहिनी देवी जब कड़क और जॉनी भी अच्छे बन जाते हैं और कादिर भाई इन तीनों से पूछते हैं शंकर कहाँ है, तो उन लोग एक खत देते हैं जिस खत में लिखा है शंकर तदीपार थे और अभी वो इस शहर को छोड़कर चले जा रहे हैं तदीपार बनकर। तो ये सुनने के बाद मोहिनी देवी दौड़ कर स्टेशन पर जाते हैं और शंकर को बुलाने के लिए खूब वहाँ पे जाकर शंकर को ढूंढने लगते हैं स्टेशन में। स्टेशन में बहुत भीड़ लगा हुआ था दोस्तों, और पब्लिक वहाँ पे कितने भीड़ थे स्टेशन में, उतने पब्लिकों के सामने शंकर से प्यार करते हैं मोहिनी देवी इजहार करते हैं, यानी शंकर का सपना पूरा हो जाता है, शंकर अमीर बन जाता है और उनको राजकुमारी मिल जाता है शंकर को। इसीलिए मूवी के फिर अंत में मोहिनी देवी के साथ शंकर का मिलन होता है और दोनों जब गले मिलते हैं तभी एक रेनबो आकर दिखाता है। मूवी का अंत में दिखाते हैं व्हेन ड्रीम्स कम्स ट्रू, यानी सपना जब सच हो जाता है तो कैसा फीलिंग्स होता है, वही मूवी का अंत में समझाया गया। दोस्तों मूवी बहुत बढ़िया है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा मूवी है, एक बार जरूर देखिएगा। क्योंकि जो लोग सपने देखते हैं तो उनका सपना अगर पूरा होता है तो उनका सपना पूरा होने से कैसा फीलिंग्स, कैसा आनंद आता है, उस बात जो भी सपना आप लोग देखे थे वो पूरा हो गया जब पता चलता है तो कैसा फीलिंग्स होता है, वही मूवी में दिखाया गया। दोस्तों सरक्षाब आदमी थे शंकर, एक गरीब सरक्षाब आदमी थे, उनको एक राजकुमारी मिल जाता है, रियासत के राजकुमारी, और वो अमीर बन जाता है। वो यही सपना हमेशा देखे थे और वही सच्चा हो जाता है, तो कैसा आनंद और कितना फीलिंग होता है उस समय, तो वही मूवी में दिखाया गया। दोस्तों यही थे आज का तदीपार मूवी के रिव्यू, एक छोटा सा। तदीपार मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर मिल जाएगा दोस्तों।